हेलो दोस्त, आज हम गदखंड के आपका 13वां चैप्टर का सीखने वाले हैं ट्रिक के साथ। इसका पाठ के नाम, लेखक के नाम, पाठ के नाम, जन्म, मृत्यु और विद्या, सब हम ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आप याद तो होता नहीं है जल्दी ऐसे, तो हम थोड़ा इस पे ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं आसानी से। देखिए, बिना याद किए हुए ऐसा आपको पहले पाठ भी समझ नहीं आएगा और इससे आपको काफी क्वेश्चन हर साल एग्जाम में 5-10 नंबर से ऑब्जेक्टिव उठाता है इसमें से। देखिए, हम सीखने वाले हैं आपका सबसे फर्स्ट क्या है, बातचीत। अब समझिए, क्या हम बालक से बात करते हैं तो अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो बहुत से बालक यानी बालकृत भट्ट, याद रखिएगा, बातचीत क्या, बालक से बात करने में अच्छा नहीं लगता है। तो बालक से क्या होगा, बालकेश भट्ट जब छोटा बच्चा से बात नहीं करेंगे तो 18 यानी 1844, 18 साल से ऊपर की ही बात करेंगे तो क्या हो गया, 1844। यानी बातचीत के पाठ के लेखक के नाम क्या है, बातचीत। पाठ के नाम क्या हो गया, बालकेश भट्ट। इसका जन्म क्या हो गया, 23 जून 1844। मृत्यु देखते हैं, मृत्यु हो गया 20 जुलाई 1914। अब देखिए, क्या हम बालक से जब बातचीत करने में अच्छा नहीं लगता है तो क्या नी से निमन नहीं लगता है, तो नी से क्या होगा आपका निबंध। ट्रिक के माध्यम से देखिए, जब हम बालक से बात करते हैं तो निमन नहीं लगता है, निमन से नी से क्या हो गया आपका निबंध, यानी बातचीत का क्या है, निबंध। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, लेखक के नाम बातचीत, पाठ के नाम बालकेश भट्ट, जन्म 23 जून 1844, मृत्यु 20 जुलाई 1914 और विद्या क्या है, निबंध। चलिए फर्स्ट देख लिए, सेकेंड देखते हैं। उसने कहा था यानी उसने क्या कहा था, तेरी कुरमाई हो गई। लड़का क्या हुआ, शर्मा गया, यानी चंदर शर्मा गुलेरी। लड़का क्या हुआ, शर्मा गया, चंदर शर्मा गुलेरी, यानी क्या हुआ, उसने कहा था, लड़का शर्मा गया, तो यानी चंदर शर्मा गुलेरी, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, इसका जन्म होता है 7 जुलाई 1883। जन्म कितना होता है, 7 जुलाई 1883। मृत्यु इसका देखिए 12 सितंबर 1922। मृत्यु कितना होता है, 12 सितंबर 1922। अब देखिए आपका, उसने कहा था, बार बार कह रहा है तेरी कुरमाई हो गई, ये आपका है कहानी, एक कहानी टाइप के बार बार कह रहा है क्या, तेरी कुरमाई हो गई। अब देखिए, संपूर्ण क्रांति, जब हम कोई चीज जीतते हैं तो क्या होता है, क्रांति लाता है, यानी जय। संपूर्ण क्रांति के लेखक के हैं जयप्रकाश नारायण, यानी जय जय नारा लगाते हैं जयप्रकाश नारायण। इसका जन्म देखिए 11 अक्टूबर 1902 को, 11 अक्टूबर 1902 को। मृत्यु कितना है, 8 अक्टूबर 1979 को। देखिए, जब हम कोई चीज जीतते हैं तो जयकारा यानी भाषण देते हैं ना, तो क्या होगा, इसे विद्या क्या हो गया, इसका भाषण हो गया। और देखिए ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो काफी आसान होगा। अर्धनारीश्वर, यानी अर्धनारीश्वर के लेखक क्या, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक क्या, रामधारी सिंह दिनकर। इसका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1904 को। जन्म कब होता है, 23 सितंबर 1904 को। मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। इसका विद्या क्या है, निबंध। चलिए देखिए, 5 नंबर है रोज। देखिए क्या रोज रोज क्या कर रहा है, अज्ञा रोज रोज क्या कर रहा है, एक ही बात, अज्ञा। तो अज्ञा से क्या हुआ, सचिनानंद हिरानंद वतस्य अज्ञा। अज्ञा क्या माना है, 11 रुपया, अज्ञा 11 रुपया दो, तो 11 से देखिए क्या हो गया, यानी 1911। इसका जन्म कब हुआ, 7 मार्च 1911। इसका मृत्यु हुआ 4 अप्रैल 1987 को। अब देखिए एक एक चीज और जो कहेंगे, अज्ञा, तो ये क्या हो गया, कहानी कैसा हो गया, ये क्या हुआ आपका, विद्या का है कहानी। अब देखिए, एक लेख और एक पद। जब कोई शादी ब्याह लव मैरिज करके भागता है तो पत्र लिखना पड़ता है ना, तो यानी क्या हुआ, जब कोई शादी ब्याह करके भागता है, भाग से क्या हुआ, भगत सिंह। इसका लेखा क्या है, देखिए ट्रिक के माध्यम से समझिए। मान लीजिए जब कोई लव मैरिज करके भाग रहा है तो भाग से क्या हो गया, भगत सिंह। लेखक कौन है, भगत सिंह। जब लेके भागेगा तो पत्र लिखेगा,
इसका जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 को, मृत्यु कब हुआ 23 मार्च 1931 को। अच्छा कोई लड़की मान लो कोई लेकर भागेगा, लड़का लव मैरिज शादी करेगा तो क्या लिखेगा? पत्र। तो इससे विद्या क्या हो गया? पत्र ले। ट्री के माध्यम समझिए। उ सादा नीरा, वो सदा नीरा नौ से क्या हो गया? नीरा है, यानी जग। देखिए जग है ना, तो अब नीरा यानी नॉर मतलब पानी, नीरा मतलब पानी होता है। तो जब पानी किस में रखेंगे? जग में रखेंगे। अब बताइए क्या जग में हम 17 घंटा 19 घंटा पानी रखेंगे तो खराब लगेगा? खराब नीमन नहीं लगेगा। यानी 16 जुलाई 1917। मृत्यु कितना हो गया? 14 मई 1978 को। अच्छा जग में 17-18 घंटा पानी नहीं रखेंगे तो नीमन नहीं लगेगा। नीमन से क्या हो गया? निबंध हो गया। अब देखिए सिपाही की मां, सिपाही की मां इसका लेखक कौन है? मोहन राकेश। मोहन और राकेश। इसका जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को। 8 जनवरी 1925 को। मृत्यु कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972 को। ये क्या है? एकांकी। देखिए अब मान लीजिए कोई सिपाही बनेगा तो अकेला ही ना बनेगा, 4 गो तो बनेगा नहीं। तो क्या हो गया? एकांकी हो गया। प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के लेखक क्या? नामोर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामोर सिंह। इसका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। इसका किताबों में अभी खोजिए का नहीं दिया। तो जब किताबों में नहीं खोज के दिले तो हमने के ऊपर जरूरत नहीं है, तो अपने इतना लोड बा। तो जब किताब में नहीं दिया है तो हम लोग का छोड़ दीजिए इसको। ये क्या हो गया? इसके विद्या क्या है? निबंध है। जूठन। देखिए ये हम जब 12th में थे ना तो कैसे याद किए थे? मेरे गांव में एक ओम प्रकाश वाल्मीकि था। ओम प्रकाश को हम ऐसे याद किए थे कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि रहे वो खाली जूठे खाते रहे, कोनो से लेके मांग के छीन के खा लेते रहे। तो ये क्या हो गया? जूठन। जूठन में कौन लेगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जन्म हुआ 30 जून 1950 को। जन्म कितना हुआ? 30 जून 1950 को। सांस बोलते रहे। इसका मृत्यु अभी किताब में दिया नहीं है तो हम लोग छोड़ दीजिए। ये एक क्या है? आत्मकथा है। अकेला नहीं अकेले लेके भाग जाते। कोनो भी चीज खा रहा तो ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या रहा? अकेले अकेले छीन के लेके भाग जाते लोग। तो आत्मकथा। अब देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन। जब हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयाल। इसका जन्म हुआ था 1935 को। मृत्यु कब हुआ था? 26 अप्रैल 1982 को। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1982 को। ये क्या है? डायरी है। तिरिच। तिरिच क्या है? उदय प्रकाश। तो हम लोग याद किए थे, जैसे मेरा एक दोस्त था, हम लोग याद किए थे कि मान लीजिए एक आदमी जो देखे उसका नाम था क्या, मतलब पहचानने का था, उदय प्रकाश नाम था। इतना का मोटा मोटा था। तिरिच तो बोले लो ना, ऊपर हाथ हो देखो ना तिरछा बा, तो क्या होगा? उदय प्रकाश। यानी तिरिच का लेखक कौन है? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश के जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1952 को। कितना हुआ? 1 जनवरी 1952 को। इसका अभी मृत्यु का खोज नहीं हुआ। ये एक कहानी है। क्या है? कहानी है। और लास्ट आ गया शिक्षा। शिक्षा तो शिक्षा के कौन है? जे कृष्णमूर्ति। इसका पूरा नाम है जीतू कृष्णमूर्ति। ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा है, या ध्यान रखिएगा। पूरा नाम क्या है? जीतू कृष्णमूर्ति। इसका जन्म हुआ था 12 मई 1895 को। मृत्यु हुआ था 17 फरवरी 1986 को। ये एक क्या है? संभाषण है। तो देखिए अगर आपको अच्छा से समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अभी ये क्या है? गद्यखंड है। फिर अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो इसके बाद डालेंगे कौन? गद्यखंड डालेंगे। वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और देखिए आप इस चैनल पर मैथ और हिंदी का पूरा चैप्टर का क्वेश्चन एक पूरा अच्छे से सॉल्व करके मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।